शारीरिक मृत्यु में सांसें रुक जाती हैं और शरीर निर्जीव हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा सब कुछ देख और सुन सकती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मृत्यु के बाद आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है। यह दर्द शरीर से कांटों से रुई खींचे जाने जैसा है। आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन कर्मों की शक्ति उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। कर्मों की शक्ति से आत्मा को शरीर त्यागना पड़ता है। मृत्यु के बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। अच्छे कर्म करने वालों के लिए यमदूत शांत और सौम्य रूप में आते हैं। बुरे कर्म करने वालों के लिए यमदूत भयानक और डरावने होते हैं। आत्मा भयभीत हो जाती है और रोती है, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं होता। यमदूत कर्मों के आधार पर आत्मा के साथ न्याय करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है। यह यात्रा कठिन होती है, जिसमें आत्मा को भूख और प्यास का सामना करना पड़ता है। आत्मा गर्मी और पीड़ा भी सहती है। रास्ते में आत्मा अपने जीवन के सभी पापों और पुण्यों को याद करती है। यमलोक में आत्मा की प्रस्तुति यमराज के समक्ष होती है। यहाँ चित्तगुप्त मनुष्य के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कोई भी कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, छिपा नहीं रहता। प्रत्येक कार्य का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है। मनुष्य के विचारों से किए गए पाप भी गिने जाते हैं। कर्मों का यह हिसाब आत्मा के अगले जीवन को निर्धारित करता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को फल मिलता है। यह फल स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के रूप में हो सकता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है। बुरे कर्म करने वाली आत्मा नरक में दंड पाती है। इसलिए कर्मों का फल आत्मा के भविष्य को निर्धारित करता है। कर्मों का फल पूरा होने पर आत्मा को पुनर्जन्म लेना होता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि अगले जीवन की तैयारी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन और मृत्यु कर्मों पर निर्भर करते हैं। जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही अगला जन्म मिलता है। इसलिए जीवन में सत्य, दया और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। यह पुनर्जन्म की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।